गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एल्गी का ग्रुप जो बाकी रह गया था वो ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी या फियोफाइटे भी कहते हैं और दूसरा उसका नाम कई जगह पे आपको कैल्प्स ऐसा भी मिलेगा, लेकिन ये सब ब्राउन एल्गी है। मोस्टली मैराइन होते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है और फ्यूकोजिंथिन मेन होता है। इसके साथ कैरेटिनॉइड्स और जेंथोफिल भी होता है। फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही उसका ब्राउन कलर रहता है। अगर क्लोरोफिल ए है तो वो ऑलिव ग्रीन दिखेगा, क्लोरोफिल ए ज़्यादा है तो वो ऑलिव ग्रीन दिखेगा। फ्यूकोजेंथिन अगर ज़्यादा है तो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन ऐसा शेड में आएगा। उसका सेल वॉल है वो सेल्यूलोस और एल्जिन, ये दोनों से बना है। ये एल्जिन कहीं कहीं जगह पे आपको एल्जिनिक एसिड ऐसा भी मिलेगा, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। कहीं जगह पे आपको एल्जिनिक एसिड मिलेगा। एल्जिनिक एसिड का काम क्या है? वो एक उसके पास में एक म्यूसिलेजस मास बना देता है और उसको ये पूरा बॉडी को, क्योंकि ये बहुत लंबी और बड़ी होती है तो ये एल्जिनिक एसिड है, उसको शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए भी उसको यूज़फुल रहता है। और उसको अगर डिहाइड्रेशन मतलब अगर धूप ज़्यादा है तो उसका वाटर प्रिजर्वेशन ड्यू टू इवापोरेशन भी उसको प्रिवेंट करता है। तो ये सेल्यूलोज में सेल्यूलोज और एल्जिन है। एल्जिन का हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। एल्जिन जो हम इसमें से डिराइव करते हैं वो हमारा आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी जो स्मूथ कंसिस्टेंसी आती है वो एल्जिन से आती है। तो इसमें ब्रांच्ड रहते हैं, फिलामेंटियस रहते हैं, ब्रांच्ड रहते हैं। एक ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने जो काफ़ी लंबा होता है, ये लेमिनेरिया है। उसका ये 20 to 25 मीटर्स फ्रॉम बॉटम टू अबव 25-30 मीटर तक लंबा रहता है ये। इसमें क्या है, ये पूरा जो बॉटम में ये लग जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। मतलब इसका जो स्टॉक रहता है, मतलब जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टाइप। और ये पूरा फोटोसिंथेटिक है, उसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। तो ये है हमारा लेमिनेरिया। और दूसरा हम बाद में फ्यूकस और डिक्टेटा को बाद में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उसका जो रिप्रोडक्शन के टाइम में उसको डिस्कस करेंगे। सरगेसम को सरगेसो भी बोलते हैं और ये इस तरह से अटैच्ड नहीं रहता है, वो पूरा फ्लोटिंग रहता है। और ये इन टर्म्स ऑफ एकर्स, किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में रहता है और इसको सरगेसो सी बोलते हैं। वो एरिया जहाँ पे ये सरगेसम होता है उसको बोलते हैं सरगेसो सी। और यहाँ पे एक नोटिस भी रहती है कि इसमें सीप नहीं जाए इसीलिए, क्योंकि उसका इतना मासी रहता है कि अगर सीप इसके अंदर बीच बॉटम में इसका सरगेसम अगर चिपक जाए तो उसको ये सिंक भी हो जाती है। तो ये कहीं कहीं जगह पे ये नोटिस भी लगा रहता है कि यहाँ पे सरगेसम है। और हम डिस्कस करेंगे एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। तो हम उसका मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही रहता है। तो एसेक्सुअल फॉर्म में वो फ्यूकस क्या करता है, ये उसका बॉडी हैप्लॉइड रहता है फ्यूकस का। तो इसका जो जूसफोर है वो 2n बनाता है, ये जूसफोर, और फिर से ये फ्यूकस बनाता है। तो ये सिंपल है। लेकिन ये जो अपना एक्टोकार्पस है उसका थोड़ा टिपिकल है। तो एक्टोकार्पस को हम देख लेते हैं कि एक्टोकार्पस में दोनों तरह के स्पोरेंजियम होते हैं। एक्टोकार्पस में दोनों तरह के स्पोरेंजियम होते हैं। मतलब यूनिलोक्यूलर अगर ये स्पोरेंजियम है तो यहाँ भी स्पोरेंजियम है। तो अगर ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा तो 2n मिलेगा। इसका बॉडी 2n मतलब डिप्लॉयड रहता है। तो अगर ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा तो 2n उसका स्पोरेंजियम रहेगा और 2n में से फिर से जो जर्मिनेट करेगा वो 2n प्लांट ही बनाएगा।
लेकिन उसका एक दूसरा भी रूप रहता है कि ये अगर मियोटिक डिवीज़न करे, तो उसका जो स्पोर निकलता है वो एन होता है। तो ये दूसरा जो उसका गैमेटेंजियम है वो मियोटिक डिवीज़न करता है, और इसको और एन वो हैप्लॉइड स्पोर्स निकालेगा, और उसमें से जो प्लांट होगा वो हैप्लॉइड प्लांट होगा। इसका भी फ्री सर्वाइवल है। और ये जब फिर से इसका जब गैमेटेंजियम में से स्पोर बनेगा तो वो एन मिलेगा, और दूसरा एन जब मिलेगा तब फ्यूज हो जाएगा, तो 2n बन के अगेन ये 2n के प्लांट में सरवाइव करेगा। तो इसका दोनों तरफ से आपको मिलेगा, 2n प्लांट भी मिलेगा, n प्लांट भी मिलेगा। 2n में दोनों पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर गैमेटेंजियम में माइटोसिस होता है तो माइटोटिक डिवीज़न में आपको 2n मिलेगा, तो 2n स्पोर वाले 2n प्लांट बनाएंगे। लेकिन अगर मियोटिक डिवीज़न हुआ, अगर ये मियोटिक डिवीज़न हुआ तो n और n का स्पोर मिलेगा, तो पूरा प्लांट n का बनेगा, और उसका जब गैमेटेंजियम में स्पोर बनाएंगे तो वो n बनाएंगे, वो फ्यूज़ होकर 2n बनाएगा, फिर उसके स्पोर्स अगेन फिर से 2n प्लांट में सर्वाइव करेंगे। ये पूरी लाइफ साइकिल है एक्टोकार्पस की, ठीक है। और एक हम दूसरा चीज़ देख लेते हैं। इसकी स्पोर्स की स्पेशलिटी है वो देख लेते हैं कि इसका जो स्पोर्स होता है उसका फ्लैजेला हमने आगे देखा क्लेमाइडोमोनास में सारे में स्पोर्स में जो फ्लैजेला निकलता है वो एपाइकल रहता है, लेकिन इसमें जो आगे क्लेमाइडोमोनास में देखा कि हमने इसके जो फ्लैजेला है वो एक जैसे ही है, सिमिलर है और आगे से निकलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये लैटरल फ्लैजेला डेवलप करता है और अनइक्वल रहता है। तो इसका फ्लैजेला लैटरली यहाँ से निकलता है, एक लंबा होता है, ये विप्लेस टाइप होता है, ये बड़ा वाला होता है, और विप्लेस टाइप मतलब नीचे से ब्रॉड है, ऐसे आगे जाएगा वैसे थिन होता जाएगा। और दूसरा होता है वो टिंसल टाइप, और छोटा होता है और ऑलमोस्ट आइसोडायमेट्रिक, मतलब एक जैसा ही डायमीटर होता है, और ऐसे इसके ऊपर ब्रिसल्स रहते हैं, तो इसको बोलते हैं टिंसल टाइप। तो ये एक इसकी स्पेशलिटी है, स्पेशल फीचर है ब्राउन एल्गी की। और किसी में भी आपको लैटरल फ्लैजेला नहीं मिलेगा, सारे एल्गी के ग्रुप में आपको मिलेगा कि ये उसका जो फ्लैजेला है वो एपाइकल पोर्शन आगे वाले पोर्शन से ही डेवलप होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ब्राउन एल्गी में लैटरल ही होता है, स्पोर्स होते हैं वो, ठीक है। अभी इसके जो सारे एग्जाम्पल है, सर्गेसम है, एक्टोकार्पस है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है और डिक्टेटा, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो किस तरह से याद रखेंगे, आप अपना शॉर्ट ट्रिक बना दें या मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं कि एक मिस्टर डॉक्टर ब्राउन है, तो ये डॉक्टर से बन जाएगा डिक्टेटा, और ब्राउन से बन जाएगा ब्राउन एल्गी। ये शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट है, तो उसने एक एडवाइस दी है कि डॉक्टर ब्राउन एक ऐसा बनता है टुक सेल्फी, SELF सेल्फी। डॉक्टर ब्राउन टुक सेल्फी, एस से बन जाएगा सरकाजम, ई से बन जाएगा एक्टोकार्पस, एल से बन जाएगा लेमिनेरिया, और एफ से बन जाएगा फ्यूकस। तो ये है एक शॉर्ट ट्रिक। दूसरा भी शॉर्ट ट्रिक बनाया है मैंने, लेकिन ये थोड़ा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर ब्राउन एक
थिंक इसका पूरा लेक्चर मुझे बनाना पड़ेगा फिर से।